नमस्कार, एनडीटीवी की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। और आज हमारा कारवां पहुंचा है कोंडागांव विधानसभा सीट। ये छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, क्योंकि यहां से कांग्रेस पार्टी के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम मैदान में हैं, जो वर्तमान में मंत्री हैं, और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी। तो इस विधानसभा का जो तासीर रही है 2003 के बाद से, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधे मुकाबला होता रहा है। 2003 और 8 के चुनाव में लता उसेंडी जीती, और उसके बाद जो दो चुनाव हुए 13 और 18 में, उसमें मोहन मरकाम की जीत हुई है। इस बार फिर दोनों के बीच में सीधी टक्कर कही जा रही है। और यहाँ की जनता क्या सोचती है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर यहाँ के जो मतदाता हैं वो किस पर भरोसा करेंगे, तो सीधे मतदाताओं के बीच में चलते हैं और जानते हैं कि कोंडागांव को लेकर उनकी क्या सोच है, और उनके जो जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, जो विधायक बनने जा रहे हैं, उनसे उनकी क्या उम्मीदें हैं और वो क्या चाहते हैं, और बीते सालों में यहाँ पे किस तरीके का विकास हुआ है। तो आइए जानते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, कोंडागांव में कुछ बीते सालों में कुछ काम हुए हैं? जी वैसे तो कुछ नहीं दिखता, बस लाइब्रेरी बना है, सेंट्रल लाइब्रेरी नया। हाँ, और स्विमिंग पूल बना है, और कुछ नहीं बना है। तो स्विमिंग पूल में कौन जाते हैं? मैं कभी गया नहीं, तो अंदर देखा ही नहीं हूँ। जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं वहाँ। अच्छा, अभी यहाँ के विधायक कौन है? अभी यहाँ मोहन मरकाम मोहन मरकाम है। जी। इन्होंने कुछ काम किया नहीं किया? जी वही बनाए हैं, बोलते तो हैं, और कुछ अभी तक उसके बाद ऐसे कुछ दिखा नहीं। बस कुछ 10 काम। क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए यहाँ पे? जी सर, रोजगार को लेकर कुछ इंडस्ट्री लगी है या नहीं लगा? नहीं कोई इंडस्ट्री तो नहीं लगा है, और उतना जो भी काम सब अधूरा है यहाँ। वैसे हर साल कुछ काम मतलब निकालते हैं, लेकिन पूरा करते ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी से लता उसेंडी हैं जी ये जी भी मंत्री रही हैं जी और मोहन मरकाम भी मंत्री हैं। जी तो कोंडागांव तो काफ़ी हाई प्रोफाइल हो जाता है, उसके बाद भी यहाँ पे काम नहीं दिखता। जी जी तो दोनों के बीच में टक्कर लग रही है, कौन भारी दिख रहा है? जी इस बार तो लता उसेंडी जीतेगी, ऐसे बोल रहे हैं सब। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं लता उसेंडी जी। तो उनके कुछ काम याद हैं? क्या काम है उनके? नहीं मेरे को तो याद नहीं है, पर बोले हैं कि मोहन मरकाम का रवैया ठीक नहीं है और कुछ काम नहीं किए हैं, ऐसे बोल रहे हैं लोग। ऐसे बोल रहे हैं जी। भैया भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रेम जैन। क्या काम करते हैं आप? मेरा कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस है। तो मौजूदा समय में यहाँ चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी भी मैदान में हैं, तो क्या माहौल लग रहा है, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? कोंडागांव में तो टक्कर लगभग बराबरी का है। शहरी क्षेत्र में बीजेपी थोड़ा मजबूत दिख रही है, और अंदरूनी क्षेत्रों में जो किसान का वादा की थी पिछली सरकार, उसके हिसाब से थोड़ा माहौल कांग्रेस का है, लेकिन टक्कर कोंडागांव में दोनों के बीच है। अच्छा, जो कर्ज माफ़ी की बात है, क्या वाकई किसान उससे प्रभावित होते नजर आ रहे हैं? पिछली बार जब उनका कर्ज माफ़ी हुआ था, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि वो उनको विश्वास हो गया होगा कि एक बार ये सरकार कर सकती है तो दोबारा भी करेगी। लता उसेंडी भी मंत्री रही हैं, उस समय कुछ काम वाम हुआ है यहाँ पे? नहीं, विकास की बातें हैं, पहले तो गांव में थोड़ा हुआ है, लेकिन शहरी क्षेत्र में कोई विशेष उनका विकास नहीं दिखता। वो जो पिछले सरकार की, उसके पहले की सरकारों का जो काम था उसको आगे बढ़ाए हैं, और 2-3 चीज़ का भूमि पूजन शिलान्यास किए, लेकिन काम को आगे नहीं बढ़ा पाए। जैसे हमारा मुक्तिधाम है, मुक्तिधाम के काम को बहुत ज़्यादा काम नज़र नहीं आता है। नहीं, उस समय नज़र नहीं है। आज की डेट में यह है कि मरकाम जी 10 साल से विधायक हैं और 5 साल सरकार में रहे हैं, तो शहर क्षेत्र में कुछ काम हुआ है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखता है डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ पे भाजपा की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही जी। तो काम किस दौर में ज़्यादा अच्छा नज़र आया आपको कि हो रहा हो, आपको काम मिल रहा हो? पहले बीजेपी समय सही था, अभी तो कांग्रेस के समय में ठीक नहीं है, मतलब काम नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया। तो इस क्षेत्र में कहीं कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो, कोई काम हो पिछले 5 सालों में देखे आपने? नहीं देखा कुछ भी नहीं। अब मोहन मरकाम मैदान में हैं, लता उसेंडी हैं, तो इनको लेकर क्या चर्चा है? अब चर्चा क्या, अब तो दोनों बता रहे हैं बराबरी पे हैं, 19-20 बार दिख रहा है। 19-20 दिख रहा है। हाँ। 19 कौन है और 20 कौन है? 20 लगभग भाजपा है। अच्छा, भाजपा 20 है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तिलक पांडे है। क्या करते हैं पांडे जी? मैं अधिवक्ता हूँ। अच्छा, अधिवक्ता है, मतलब कानूनी पूरी जानकारी आपके पास है। तो यहाँ के जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर अभी चर्चाएं क्या चल रही हैं कोर्ट में भी? यहाँ पर कोंडागांव क्षेत्र में अभी त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। त्रिकोणीय किस हिसाब से? त्रिकोणीय बोलने से आपका जो है कांग्रेस, भाजपा और सीपीआई के मध्य त्रिकोणीय मुकाबला है। और यहाँ पर जो है भाजपा के परिवारवाद और मोहन मरकाम के जो कांग्रेस के प्रति निष्क्रियता की वजह से
जनता काफ़ी नाराज़ चल रही है। ये परिवारवाद किस तरीके से है यहाँ पे? परिवार भारतीय जनता पार्टी तो उसका विरोध करती है। सबसे ज़्यादा कोंडागांव जिले में हम देखें, कोंडागांव विधानसभा में परिवारवाद है। पहले मंगलराम उसेंडी जी विधायक रहे, फिर उनकी लड़की जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं लता उसेंडी, वो उनकी लड़की हैं। उनकी जो है बहन जो है किरण उसेंडी, वो नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, और वर्तमान में जो है उनके भाई जो है जसके उसेंडी, वो नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं। और पूरा परिवार जो है भाजपा में हावी है। क्या भाजपा में और कोई दूसरे कार्यकर्ता नहीं है जिनको मौका दिया जाए? क्या नाम है भैया? संजय कुमार लाला। क्या काम करते हैं? मैं मजदूर संघ का वो हूँ, अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये सरकार मजदूरों की हितैषी सरकार बताती है कि उनको साल भर में कई सारी योजनाएं चला रहे हैं, मजदूरी कार्ड है और योजनाओं का लाभ है। आपको ऐसा लगता है हुआ है कुछ? कुछ हुआ सर, कुछ नहीं हुआ है। क्या डिमांड रही मजदूरों की? डिमांड तो पहला डिमांड तो ये था सर कि मजदूर के लिए एक भवन होना चाहिए। सब परिवार के लिए भवन दिया गया सरकार, मजदूर के लिए नहीं दिया गया। पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला? यहाँ मिला है, गाँव में नहीं मिल पाया सर। गाँव में नहीं मिला जी। अच्छा, अभी चुनाव चल रहे हैं तो क्या मजदूर सोच रहे हैं? अभी तो नहीं बता सकता सर कि मजदूर क्या सोच रहे हैं बोलकर। अजय मान लो मोहन मरकाम मैदान में है, लता उसेंडी है, तो फिर सीधा दोनों के बीच में मुकाबला है? हाँ, मुकाबला तो 19-20 का रहेगा सर इस बार। अच्छा, एक और विषय है, क्या परिवारवाद की चर्चाएं हो रही लोग कि भाजपा परिवारवाद का विरोध करते हो और यहाँ पे परिवारवाद है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सुना ही नहीं आया सर। नहीं आया, कुछ लोग बोल रहे थे ऐसा। अब बोल रहे तो उनके सच उनके हो सकता है सर। विकास हुआ है यहाँ पे कुछ? उतना मजदूरी मिल जाती है मजदूरों को? मजदूरों को तो मिल जाता है सर, मजदूरी तो मिलती है, सरकार साइड से थोड़ा बहुत मिली है अभी तक। मनरेगा के काम हो रहे हैं? हाँ जी। चलिए, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार क्या गोस्वामी। काम करते हैं? मैं बिजली दुकान है, इलेक्ट्रिकल दुकान है, और मैं ठेकेदारी करता हूँ इलेक्ट्रिकल का। अच्छा, इलेक्ट्रिकल की आप ठेकेदारी करते हैं, क्या सरकारी काम हो रहे हैं तब भी कि प्राइवेट करते हैं? नहीं, सरकारी भी करता हूँ, प्राइवेट भी करता हूँ। तो यहाँ पे आपने बीते कुछ सालों में जब से राज्य बना तो कोंडागांव में कुछ विकास हुआ, कुछ बदली थी? बहुत विकास हुआ भैया, बहुत विकास। किसके शासनकाल में ज़्यादा विकास लगा? कांग्रेस शासन में। अभी हाँ, कांग्रेस शासन में भैया भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही है। कुछ नहीं विकास हुआ। तब जितना जिला बना था, ठीक है, जिला बनने के बाद अब जब कांग्रेस शासन आया बहुत काम हुआ। स्टेडियम देख लीजिए, मक्का प्लांट देख लीजिए, आपका कोसार टेडा से अभी पानी आने का है, अभी नियमितीकरण होने का था, लेकिन आचार संहिता लग गया। जो संविदा वाले हैं उनका नियमितीकरण। कांग्रेस शासन का काम तो दिख रहा है, लेकिन अगर आपकी लोगों से बात होती है वो क्या सोच रहे हैं कोंडागांव को लेकर? कोंडागांव में बीजेपी, कांग्रेस ही आएगा, बीजेपी नहीं आएगा। लता उसेंडी भी तो बड़ा चेहरा है। बड़ा चेहरा है दीदी का, दीदी के घर के पास का हूँ मैं, बड़ा चेहरा है। लेकिन आप पास के हैं, लेकिन अक्सर पड़ोसी ही विरोधी हो जाते हैं क्या? पड़ोसी भी नहीं, उसमें क्या कुछ एक समाज को लेके दीदी बहुत ज़्यादा चल रही थी। अभी इस साल नहीं है, लेकिन अभी तक समाज को लेके चल रही थी, तो उसमें वो थोड़ा सा माइनस है उनका। परिवारवाद भी एक विषय है क्या? नहीं, परिवारवाद तो है, लेकिन वो विषय नहीं है। वो विषय नहीं है चुनाव में। चलिए, कुछ और राय जाने कि कोंडागांव के लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्ध सिंह नेताम। अच्छा, यहाँ की क्या मूलभूत समस्याएं नजर आती हैं? मूलभूत समस्या ये है सर कि हमारी जो स्थानीय भर्ती को सरकार ने बिल्कुल नकार दिया। इस कारण से हमने समाज की तरफ से तय किए कि हाँ भाई, हमारी बात को सरकार नहीं सुन रही है। हम यहाँ जनप्रतिनिधि बना के भेजते हैं। अभी सीटिंग एमएलए कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और 15 साल बीजेपी पार्टी से। विकास इस क्षेत्र में दिखता है? नहीं, इस विकास से कहते हैं कि रोड और पुलिया से विकास कहते हैं, हम उसको विकास नहीं मानते हैं। विकास की परिभाषा क्या है? विकास की परिभाषा ये होती है कि व्यक्तिगत विकास होना चाहिए। आपके घर में अगर मकान होगा, नौकरी होगा, तो उसके बाद आप पेट भर खाना खाएंगे। रोड और पुलिया से आपको विकास की बात अगर रोड और पुलिया विकास की पैमाना नहीं है, तो पैमाना मतलब रोजगार है। हाँ बिल्कुल, पैमाना रोजगार है सर। तो इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध अगर मान लो दुर्ग और भिलाई और रायपुर से पब्लिक आए और ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कोंडागांव जिला और बस्तर संभाग में 12-12 हजार रोजगार को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। यहाँ कोंडागांव जिला के लिए 356 पोस्ट आया था, उसमें से 31 बच्चे अगर मान लो हमारे बेरोजगार युवा लोग या युवती लोग 31 पोस्ट लेते हैं
बाकी पोस्ट बाहर से भरते हैं, तो क्या है ये रोजगार? मतलब एक स्थानीय मुद्दा होना चाहिए, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, ऐसी भी कुछ लोगों की राय है। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। कोंडागांव में अब लड़के पढ़ के निकल रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये लड़के जाएंगे कहाँ? क्योंकि यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि रोजगार के कुछ अवसर है नहीं। सर तब यहीं ढूंढेंगे रोजगार, यहीं बनाएंगे, कुछ करेंगे। हाँ। अभी चुनाव की चर्चा हो रही है, तो क्या लग रहा है कि वो क्या सोच के वोट करेगा? अब युवाओं के लिए कुछ करेंगी सरकार। सरकार अभी कौन है प्रत्याशी, कौन कौन है? अभी लता उसेंडी बीजेपी में, कांग्रेस में मोहन मरकाम। तो यूथ में पसंद किसको कर रहे हैं? यूथ अब अपने अपने हिसाब से है सर। अच्छा, क्या यूथ मोदी जी को का चेहरा देख के वोट करेगा क्या? हाँ हाँ, मोदी जी का चेहरा पसंद है। और जी भूपेश बघेल है सर, भूपेश बघेल भी तो कर रहे हैं अपने हिसाब से, जब सबका अपना अपना है सर। सबका अपना। क्या नाम है आपका? प्रवीण पांडे। भूपेश बघेल पसंद है कि कोई और लीडर? अब किसानों का छूट कर रहे हैं तो अभी तो भूपेश बघेल को देंगे। भूपेश बघेल को। और आपकी उम्र के लड़के जो पहली बार वोट कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में? क्या है उनकी राय और क्या चाहते हैं कि क्षेत्र में हो जाए? अब रोजगार मिलेगा तो करेंगे सब। तो यहाँ के लड़के कहाँ जाते हैं अभी पढ़ लिख कर? अभी तो खाली पीली बैठे होंगे सर, यही काम तो ढूंढ रहे हैं। आपका क्या नाम है? राम प्रसाद पांडे। अच्छा राम प्रसाद, ये बताओ कि अभी चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं। जी सर। लता उसेंडी मैदान में है, मोहन मरकाम है, रुझान लोगों का क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं इनके बारे में लोग? सर अभी जो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस कर रहे हैं, भूपेश बघेल हमारे 5 साल में बहुत कार्य कर लिया है। ये युवाओं को लग रहा है काम किया है? काम तो किया है सर भूपेश बघेल, जो देख रहे हैं हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। किसानों का कर्ज माफ हुआ है? कर्ज किसानों का कर्ज किसान, हाँ जी। कितना माफ हुआ पता है पापा ने? हमने यहाँ 75,000 हुआ था सर पिछले बार। 75,000 जी। अच्छा, क्या नाम है? जयश्री पांडे। ये आप पहली बार वोट करेंगे? जी पहली बार है। अच्छा, कोंडागांव में लड़कियां अपने आप को सेफ फील करती, रात में निकल लेती हैं? अब पता नहीं सर, मैं तो आती हूँ गांव से, तो मेरे को गांव से आ जाते हैं? हाँ गांव से आती हूँ, छोड़ देते हैं मेरे को भैया लोग, तो मेरे ख्याल से बाकी लड़कियां भी तो आती होंगी किसी भी के जरिए से, तो बाकी तो सेफ होंगी। अच्छा, वोट के लिए क्या सोच रहे हो? एक महिला प्रत्याशी, एक पुरुष प्रत्याशी है और आप भी महिला हैं, तो मैं तो लता दीदी को वोट दूंगी क्योंकि वो महिला हैं। हाँ महिला है, इस बात का नहीं मतलब कि वो लेडीज है ना, तो हम लोग को समझ पाएंगे अच्छे से, हम अपनी परेशानी लेकर जाएंगे तो हमारे शायद वो कुछ अच्छा करेंगे, तो हम लोग रोजगार भी तो मिल जाएगा ना उनके जरिए कुछ अच्छा सा। ये बात सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्षण पोयाम है। क्या पढ़ रहे हो अभी? मैं मास्टर डिग्री कंप्लीट किया हूँ सर। नौकरी वोकरी मिली? कुछ नहीं मिल रही सर, अभी तो छत्तीसगढ़ में इतना भ्रष्टाचार किया है भूपेश सरकार ने, इसको तो यहाँ से बाहर निकालना है सर। और हमारे विधानसभा क्या भ्रष्टाचार किए? अभी तो पीएससी घोटाला किए हैं सर। अच्छा, पीएससी बड़ा इशू है, आप भी पीएससी की तैयारी कर रहे थे? जी सर। एग्जाम दिए थे? बट एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ सर अभी, इसलिए मैं भ्रष्टाचार को देख कर अब उसके पद से मैं थोड़ा सा नीचे लेवल का तैयारी कर रहा हूँ। इस बार तो विधानसभा अपने क्षेत्र में लता दीदी का टिकट आना चाहिए सर, मरकाम को नहीं। क्या नाम है आपका? मानसी श्रीवास्तव। क्या आप पढ़ रहे हो आप? अभी फर्स्ट ईयर बीकॉम। और ये पहली बार वोट करेंगे? यस सर। तो वोट खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, लड़कियां हैं, तो ये क्या मतदान को लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर मेरे अकॉर्डिंग तो वोट उनको दीजिए जो आपके एरिया को डेवलपमेंट करे, जो कंट्री के बेसिस पे वर्क करे, जो वाकई में कंट्री के लिए, एरिया के लिए बिल्कुल सही है, कि ऐसा इसका पार्टी। कोंडागांव के लिए क्या ऐसा सही है? मेरे अकॉर्डिंग तो बीजेपी है, जितना मैंने सुना है। मतलब काम क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है और एम्प्लॉयमेंट की भी, और नए अपॉर्चुनिटीज़ निकाले जिससे जो अभी यूथ जनरेशन है उनको जॉब मिल सके उनकी स्किल के अकॉर्डिंग, और भी उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या नाम है आपका? निधि झा। क्या पढ़ रहे हो? बीएससी फर्स्ट ईयर। ये पहली बार वोट करोगे? जी। तो क्या सोच रहे हो, क्योंकि पहली बार वोट करोगे और फर्स्ट टाइम में कोई भी काम हो तो उत्साह होता है, इस बार अब चुनाव है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, भाजपा की लता उसेंडी हैं जी, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? एक्सपेक्टेशंस तो ये कि देखिए कोंडागांव में एक भी प्राइवेट तो नहीं, इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस नहीं है, और जो यहाँ के लोग हैं वो बाहर जाके पढ़ना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा बोलना ये है कि जो भी आए एक इंग्लिश मीडियम कॉलेज यहाँ प्रोवाइड करे। मतलब एजुकेशन के लिए एक अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे होनी चाहिए। अभी नहीं लग रही ना यहाँ पे? रोजगार का भी एक इशू है। रोजगार अभी तो हम अगर पढ़ने के बाद
अगर मान लीजिए आपको रोजगार करना हो तो यहाँ पे ऐसा लगता है कहीं नौकरी मिल सकती है? नहीं, बाहर जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाने का? बहुत सारे लोग बाहर चले जाते होंगे। हाँ, यहाँ ज़्यादा रोजगार नहीं है, ज़्यादातर लोग रायपुर जाना पसंद कर रहे हैं अभी पढ़ाई के नाम पे और जॉब के नाम पे भी। अच्छा, एक और विषय है, आप लड़के हैं, एक शराबबंदी का विषय आया था, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये शराबबंदी होनी चाहिए? जी, हो जानी चाहिए। इससे क्या नुकसान दिखते हैं जब आप सड़क से निकलते हैं, कुछ लोग पिए हुए गुजरते हैं? एक्चुअली गर्ल्स हैं तो हम लोग को डर लगता है, अगर बहुत वो है ना, अगर वो लोग कुछ गलत व्यवहार आजकल होता ही रहता है, अभी भी वहाँ उज्जैन में हुआ है जैसे कि, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते रहती तो है। यहाँ पे बंद होना चाहिए। जी, आपको भी लगता है? यस सर, एडिक्शन में इंसान क्या करता है खुद के होश में रहता नहीं, पहली बात, और ये हमारे गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ही गलत है। हमको निकलने के बारे में सोचना पड़ता है माहौल देखकर कि इन्वायरमेंट ख़राब है ऐसे लोगों के कारण, तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए सारी चीज़ें। अच्छा, मानिकपुरी जी क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ भैया। किसान हैं? जी। इस क्षेत्र का किसान क्या सोच रहा है? अभी तो चुनाव की चर्चा चल रही है। अब किसानों का तो भैया सरकार ने पिछले बार भी कर्जा माफ़ किया है, और अभी सुनने में आया है कि पुनः फिर भूपेश बघेल जी कर्जा माफ़ करने का घोषणा किए हैं। उससे किसान का थोड़ा सा माहौल तो बन रहा है कि कांग्रेस पक्ष में जाए। आपका कुछ कर्ज माफ हुआ था? मैं तो नहीं निकला था भाई, पिछले बार भी लोन नहीं लिया था। इस बार है क्या? हमारे भाई लोगों का कर्जा माफ़ हुआ था। और इस बार लिए क्या? हाँ, इस बार लिए हैं। कितना है आपका कर्ज? ज़्यादा तो नहीं है, लघु किसान है, कम लिए हैं कर्जा। मतलब ये बड़ा विषय है। एक और सरकार की घोषणाएं हैं, मतलब कांग्रेस की घोषणाएं, 17.5 लाख मकान मिले, तो क्या ऐसे हैं जिनको मकान न मिले हों? मकान तो भैया कुछ लोगों का नहीं मिला था, लेकिन अभी कुछ लोगों के खाते में पैसा आया, ऐसा सुनने में आ रहा है। अच्छा, अभी 25-25 हज़ार रुपया शुरुआत की? जी 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 जी। तो इससे चर्चाएं बदल रही हैं, और लता हुसैन के कामों की चर्चाएं। अब लता हुसैन जी भैया यहाँ की मंत्री रह चुकी हैं, उनके काम तो हमारे बड़े कनेरा क्षेत्र में नहीं दिखा। अब अभी पुनः प्रत्याशी बनी है, अब अपना उनका घोषणा क्या है अभी तक तो सुनने में आया नहीं है, तो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उम्मा दीवान है। क्या काम करते हैं आप? खेती किसानी। खेती किसानी जी। कर्ज माफ हुआ है कि पहले की नहीं, जो वादा किए थे? पहले भी हुआ और अभी भी हमको विश्वास है कि अभी भी होगा। पहले कितना माफ हुआ? पहले था ना 1.5 लाख था। माफ हो गया था? जी। तो क्या खरीदे थे फिर उससे? उससे खरीदे ना, खेती बाड़ी में पूंजी हो गया हम लोग का। पूंजी हो गया जी। और अभी भी भूपेश बघेल बोल रहे हैं माफ कर देंगे? वो माफ करेंगे, और अभी भी हमारा खैरागढ़ में प्रियंका गांधी आई थी, वो भी 500 सब्सिडी गैस के लिए देने के लिए बोले हैं, तो जरूर देंगे। अच्छा, ये बात सुनी है आपने? हाँ, सुने हैं, तो हम महिला लोग हम देंगे, और हम समूह में भी अभी भी लोन लिए हैं, तो लोन भी माफ करने का दो फायदे हुआ है। जी, दो फायदा होगा, तो महिला लोग सब मिल के देंगे। मतलब एक गैस सिलेंडर का बड़ा मुद्दा बन रहा है। जी जी, वो तो पुरुष लोग भी देंगे, हमारे किसान भाई हैं, और महिला भी देंगे जी। क्या करते हो पटेल जी? किसानी। किसानी कितनी खेती है? हाँ, 3 एकड़, 3.5 साल। अच्छा, इस बार कर्ज माफी कोई मुद्दा है क्या? बोल तो रहे हैं होगा, तो नहीं तो अब चुनावी चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या चर्चा चल रही है अब किसानों के बीच में? तो बोल रहे हैं कर्जा माफ है बोलकर। माफ बोल रहे हैं? हाँ। पिछली बार माफ हुआ था क्या? अपना पिछली बार तो हो गया। कितना माफ हुआ था? अपना जो लेम्स वाला पूरा हो गया है, 30-35 हज़ार था। एक और घोषणा हुई है कि गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा, उसको सब्सिडी दी जाएगी, तो इससे लोगों को फर्क पड़ रहा है क्या? वो तो पूरा पड़ेगा सर, अब तो 900-1100 हो गया है अभी। हाँ, तो कम सब महंगाई से परेशान है। हाँ, महंगाई से परेशान है। तो आप लोग भी परेशान हैं? सब परेशान है, कि जनता पूरा परेशान है कि नहीं? तो यहाँ अभी मोहन मरकाम मैदान में है और लता हुसैन है, किसके लेकर ज्यादा चर्चा है? तो जो कर्जा माफ करेगा उसी का है। अच्छा, जो कर्जा माफ करेगा उसी बस उसी का है कि नहीं? अगर मान लो उनकी तरफ से भी हो गया कर्जा माफ, तो वहाँ पे भी जा सकते बस इन लोग का घोषणा नहीं हुआ है, न मोबाइल में तो नहीं भेजे हैं। हाँ। और इसमें तो भेजे हैं मोबाइल में, यार ऐसी बोल भी रहे हैं और मोबाइल में भी बता रहा है। अच्छा, शराबबंदी का भी कोई इशू है क्या? शराबबंदी तो हम लोग शराबबंदी बंद बोल रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा, चल ही रहा है। होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। काम ही तो खेती बाड़ी का काम। खेती बाड़ी करेंगे जी। तो खेती तो होगी ना? जी है ना सर। वो भी तो एक रोजगार ही है। जी है। कितनी खेती है? ज़्यादा नहीं है सर, 1 एकड़ 20 डिसमिल है। 4 भाई हम लोग बांटे हैं, 4 एकड़ 80 डिसमिल को बांटे। तो कितने साल में फसल हो जाती है उसमें? कहाँ साहब, अपना तो पथरीला जमीन है, उसमें बहुत कम उपज होता है। कुछ कर्ज माफ हुआ पहले? पहले तो हुआ था,
तो उस समय 36,000 लिया था, माफ हो गया। और अभी भी कुछ कर्ज है क्या? अभी तो मोहन मरकाम कल आके गए अपने जोबा से, अभी फिर माफ करेंगे। 19,000 लिया हूँ कर्जा। अच्छा, तो वो माफ हो जाएगा। तो हो जाएगा। इसके अलावा एक और चर्चा चल रही है कि गैस सिलेंडर सस्ता होगा, तो ये क्या ये मुद्दा है? लोग मान रहे हैं कि गैस सिलेंडर सस्ता? मानेंगे ना सर, क्यों नहीं। जब मोदी जी बोले थे कि 12 हम 200 रुपये में गैस दिलाएंगे, क्यों नहीं दिलाए। तो अगर जो कम रेट करेगा उसके पक्ष में यहाँ के लोग जाएंगे? जी जाएंगे। क्या नाम है? लुदूराम चालकी। चालकी जी, क्या काम करते हो आप? मैं डाली टुकना करता हूँ और उसी डाली टुकना बनाते हाँ, बाहर से हाँ, क्या करेंगे तो उसी के तो करना अच्छा, अभी चुनाव की चर्चा चल रही है, क्या बातें चल रही हैं? लोग किसको के कामों को अच्छा मान रहे हैं? काम तो मान रहे हैं, लेकिन ये भी तो भूखेस बगल बिल हमको कुछ नहीं दिया है। आवास वगैरह नहीं मिला है? कुछ आगे मिला, लता के समय अब नहीं मिला है। लता के समय मिला है ना। अब लता और मोहन मरकाम मैदान में है, तो किसके काम अच्छे हैं? लता के काम ठीक है। ठीक है ना। हाँ। अच्छा, एक और घर में गैस है? हाँ, गैस है। गैस भरा पाते हो? नहीं, कहाँ के भरा पाएंगे उतना। अब कांग्रेस बोल रही है उसे सस्ता कर देंगे। और तो करने से करो क्या। तो अगर ये बात लोगों को कैसी लगी कि क्या उससे कुछ चुनाव में जब मत देने जाएंगे तो फर्क पड़ेगा? गैस सिलेंडर सस्ती कर देंगे, ये बातें वो कहाँ करेगा साहब, उतने बोलेगा, नहीं करता है। पट्टा देंगे बोला, हम गरीब लोग के पट्टा ही नहीं दिया, साहूकार लोग को पट्टा दिया है। साहूकार लोगों को पट्टा? हाँ, साहूकार लोग को पट्टा दिया। आपका क्या नाम है दादा? मेरा गुलाब सिंह। गुलाब सिंह। गुलाब सिंह, क्या करते हो आप? कुछ मैं खेती काम कर रहा हूँ। खेती काम? कितनी खेती है? ज़्यादा नहीं, पूरा बुढ़ान गया। अच्छा, कर्ज अर्ज माफ हुआ क्या पहले? है? कर्ज माफ हुआ है क्या? कर्ज लिए थे क्या? नहीं लिए हम। नहीं लिए थे? नहीं। अच्छा, महंगाई कोई मुद्दा है क्या इस चुनाव में? अगर कोई बोले कि महंगाई कम कर देंगे तो भरोसा होगा? नहीं है, नहीं नहीं होगा भरोसा? नहीं होगा। कोंडागांव बना और तो उस समय 2 बार लता दीदी रही, फिर अब मोहन मरकाम है। इस बार क्या चर्चा है? अभी भी तो देखने के लिए दोनों का बराबरी चल रहा है सर। बाद में वो 7 तारीख क्या होगा तो उनको तो नहीं जानते, लेकिन बराबरी चल रहा है। काम किसका अच्छा लगा? काम अब तो काम मरकाम भी ठीक है किए हैं। ठीक है। हाँ, लगता रहा वो समय भी ठीक है किए हैं, सब तो करते अच्छा, घर में गैस है क्या? गैस है तो भरा पाते हैं? महंगी तो नहीं है? मांगी तो है, अभी नहीं भरते हैं। वो पहले भरे हैं, अभी नहीं भरते हैं। नहीं भरते? हाँ, लकड़ी से बनाते हैं हम लोग। अच्छा, अभी अगर मान लो उसे सस्ता करने के लिए कोई वादा करे तो लोग उस पर भरोसा करेंगे? हाँ, भरोसा करेंगे। वो तो रेट है, कर देंगे। कौन सरकार आने से कम करेगा, तो वही तो। कम कर देंगे। जी जी, कम करने से भरोसे हो पाएगा इस पे? वो तो सब आदमी तो देखते हैं, कोई भी सरकार आके कुछ रेट कम करने की कोशिश करेगा तो वो जीतेगा, आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा रामधर है। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, खेती करते हैं। खेती? कितनी खेती है? वो अभी ज़्यादा नहीं है, 4 एकड़ है। कुछ कर्ज अर्ज माफ हुआ था पहले? पहले तो बहुत पहले एक बार हुआ, 50,000। अभी है कोई कर्ज? अभी भी कर्ज है। अब कोई अगर वादा कर रहा है कि कर्ज माफ कर देंगे तो भरोसा उसको होगा? तो उसी को देंगे कि किसी और को देंगे? तो दोनों को तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि कौन करेगा, तो कौन करेगा? भरोसा वाला विषय है। जी, भरोसा भी नहीं है? हाँ, भरोसा तो नहीं है दोनों को। अच्छा, महंगाई कोई विषय है क्या? महंगाई को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? अभी तो महंगाई कोई नहीं सोच रहे हैं उतना महंगाई का विषय नहीं है। तो यहाँ पे कांग्रेस से मोहन मरकाम, लता उसेंडी हैं, किसका काम अच्छा रहा है? काम तो दोनों का ठीक है, लेकिन अभी पहले लता का भी बहुत अच्छा था काम। अच्छा था ना? जी, अभी इसी का भी बहुत अच्छा चल रहा, लेकिन ये बीच में कांटे की है। दोनों का तो बराबरी अभी भी चल रहा है माहौल। जी जी। क्या नाम है आपका? राम सिंह नेताम। नेताम जी, क्या करते हो आप? खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी करते हैं। चुनाव की चर्चाएं चल रही है, तो उससे क्या लोग बात कर रहे हैं? हवा कहाँ बह रही है? हवा तो बह रही है, दोनों तीनों अभी बह रही है। तीनों कौन? तीनों, एक झाड़ू चाप वाला भी बह रहा है थोड़ा। आम आदमी पार्टी का है यहाँ पे? आम आदमी साहब तो आम आदमी पार्टी है। हाँ। अच्छा, एक और है अरविंद नेताम भी हैं जो आदिवासियों के बीच से खड़े। कोंडागांव भी आदिवासी क्षेत्र है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा कि सीधा कांग्रेस और भाजपा में मुकाबला होगा? नहीं, कांग्रेस और भाजपा में मुकाबला होगा। बाकी लोग क्या करेंगे? वोट काटेंगे? वोट काटेंगे। अच्छा, क्या होना चाहिए यहाँ पे आपकी नज़र में?
कोंडागांव में ऐसा क्या हो ताकि यहाँ के लोगों का विकास हो सके, लोग खुश हो सकें, पढ़ाई हो सके, क्या कर वही पढ़ाई का अभी कांग्रेस में बोला है कि फीस माफ। हाँ, तो ये बड़ा मुद्दा है। हाँ, बड़ा मुद्दा है। ये वाकई बड़ा मुद्दा हुआ है, क्योंकि केजी से पीजी तक ये लोगों को क्लिक कर रहा है ये वादा कि बच्चों की पढ़ाई जो है ना एक बड़ा विषय छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। कोंडागांव विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लता उसेंडी मैदान में है, वहीं वर्तमान में जो मंत्री कांग्रेस सरकार में है मोहन मरकाम, इन दोनों के बीच में सीधा मुकाबला होता दिख रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी और सीपीआई के भी कैंडिडेट मैदान में हैं। लोगों से हमने बात की तो लोगों की जो राय है, अलग अलग तरीके से लोगों ने अपनी राय रखी है, और किसी को लता उसेंडी के वक्त का काम अच्छा लग रहा है तो किसी को मोहन मरकाम का काम। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए इंतज़ार करना होगा 3 तारीख को। हालांकि ये ज़रूर है कि महंगाई भी मुद्दा है, स्कूल में फीस माफ़ करना भी मुद्दा है, और किसानों की कर्ज माफ़ी बड़ा मुद्दा है। तो इन तमाम विषयों को लेकर कोंडागांव की जनता आने वाले वक्त में वोट करेगी। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NTV के लिए।